19 किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। अवयव गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को दो प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज ए 1800 हो, बी 2000 हो। यहाँ पर एक व्यापार संघ है जिसके पास 30,000 रुपये हैं और यहाँ पर इन पैसों को दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना चाहते हैं। जहाँ प्रथम बांड 5% वार्षिक ब्याज देता है और दूसरा बांड 7% वार्षिक ब्याज देता है। तो हमें अवयव गुणन के प्रयोग द्वारा बताना है कि वह 30,000 रुपये के कोष को दो प्रकार के बांड में इस तरह निवेश करें, ए उसे 1800 रुपये वार्षिक ब्याज प्राप्त हो, बी उसे 2000 रुपये वार्षिक ब्याज प्राप्त हो। तो हम इसे हल करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे माना पहले बांड में निवेश किए गए रुपये x है तो दूसरे बांड में निवेश किए गए रुपये, यहाँ पर हमारे पास कुल 30,000 रुपये हैं और हमने पहले बॉन्ड में x रुपये निवेश किए हैं, तब दूसरे बॉन्ड में निवेश किए गए रुपये हो जाएगा 30,000 माइनस x। तो प्रश्न अनुसार तो अब हमें ज्ञात करना है कि हम इन पैसों को उन बॉन्डों में किस तरह निवेश करें जिससे हमें 1800 रुपये वार्षिक ब्याज प्राप्त हो। तो हम इसे अवयव गुणन के द्वारा हल करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव। तो यहाँ पर पहले हम इसे और इसे लिखेंगे, फिर दूसरा अवयव हम इसमें बॉन्ड पर प्राप्त वार्षिक ब्याज को लिखेंगे। तो यहाँ पहले बॉन्ड पर हमें 5% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है तो हम इसे लिख सकते हैं 5/100। फिर दूसरे बांड पर हमें 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7/100। फिर बराबर में अवयव यहाँ पर आ जाएगा 1800। तो अब हम इन दोनों का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर अवयव तो यहाँ पर इसका इसमें गुणा होगा, फिर इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 5/100 गुणा x धन यहाँ पर आ जाएगा 7/100 गुणा में 30,000 ऋण x बराबर अवयव 1800। तो अब हम इन दोनों अवयव के संगत अवयव की तुलना करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संगत अवयव की तुलना करने पर तो यहाँ पर आ जाएगा 5/100 गुणा x धन 7/100 गुणा 30,000 ऋण x बराबर 1800। तो अब हम x का इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 5x बटे यहाँ पर 100, फिर हम 7 का इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा धन 2,10,000 ऋण 7x बटे यहाँ पर 100 बराबर में आ जाएगा 1800। फिर हम 5x में 7x घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2x धन यहाँ पर आ जाएगा 2,10,000। यहाँ पर इन दोनों के हर समान है तो हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं 100। फिर हम 100 को इस तरफ ले जाएंगे तो 100 का इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1,80,000। फिर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर ऋण 2x बराबर, तो जब ये इस तरफ आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1,80,000 ऋण 2,10,000। फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 30,000। फिर ऋण से ऋण कट जाएगा, फिर 2 एकम 2, 2 पंद्रम 30, फिर 2 शून्यम 0। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 15,000। तो यहाँ पर x का मान आया 15,000। इसका मतलब है कि यहाँ पहले बांड में निवेश किए गए रुपए हैं 15,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले बांड में निवेश किए गए रुपए वो हो जाएगा 15,000। फिर हम दूसरे बांड में निवेश किए गए रुपए याद करेंगे। तो यहाँ पर दूसरे बांड में निवेश किए गए रुपए हैं 30,000 ऋण x और यहाँ पर x का मान है 15,000। तो हम 30,000 में 15,000 घटाएंगे तो यहाँ पर दूसरे बांड में निवेश किए गए रुपए हो जाएगा 15,000। तो यदि हम पहले बांड में 15,000 और दूसरे बांड में 15,000 निवेश करते हैं तो व्यापार संघ को 1800 रुपये वार्षिक ब्याज प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमने हल किया, वो पहला भाग मतलब भाग ए था। तो अब हम दूसरा भाग मतलब भाग बी हल करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने भाग ए को हल किया वैसे ही हम भाग बी को हल करेंगे, बस हम इसमें 1800 के जगह में 2000 लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव x, यहाँ पर 30,000 ऋण x, फिर गुणा में अवयव 5/100, फिर यहाँ पर 7/100 बराबर अवयव 2000। तो अब हम इन दोनों का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर अवयव तो पहले इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/100 गुणा x धन, फिर इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 7/100 गुणा 30,000 ऋण x बराबर अवयव 2000। फिर हम इन दोनों अवयव के अवयव की तुलना करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संगत अवयव की तुलना करने पर तो हम x का इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 5x/100 धन
हम 7/100 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2,10,000 ऋण 7x/100 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 2,000। तो यहाँ पर इन दोनों का हर समान है तो यहाँ बटे में आ जाएगा 100 और यहाँ पर है धन तो हम 5x में 7x घटाएंगे और हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2x धन यहाँ पर आ जाएगा 2,10,000 और यहाँ पर बटे में था 100 और हमने 100 को इस तरफ भेज दिया तो 100 का इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 लाख। तो हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर ऋण 2x बराबर तो जब ये इस तरफ चले जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 लाख ऋण यहाँ पर 2,10,000 फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 10,000 फिर यहाँ पर ऋण से ऋण कट जाएगा फिर 2 एकम 2 2 पंचे 10 2 शून्यम शून्य तो यहाँ पर x का मान आया है 5,000। तो यहाँ पर x का मान आया है 5,000। इसका मतलब है कि पहले बांड में निवेश किए गए रुपए हैं 5,000। तो अब हम दूसरे बांड में निवेश किए गए रुपए याद करेंगे। यहाँ पर दूसरे बांड में निवेश किए गए रुपए हैं 30,000 ऋण x और यहाँ पर x का मान आया है 5,000 तो हम 30,000 में 5,000 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दूसरे बांड में निवेश किए गए रुपए वो हो जाएगा 25,000। तो यहाँ पर यदि व्यापार संघ पहले बांड में 5,000 और दूसरे बांड में 25,000 निवेश करता है तो उसे 2,000 रुपये वार्षिक ब्याज प्राप्त होगा।